वाइब्रेटेड का आपने लिया है ना जोश में वाइब्रेटेड का किया है आपके हाथों से दे दो લાલ સાંભળો છે ફિલ્ટેડ છે કે ફ્રેશનો છે પુષ્ટા કાલે જે ઘરમાં થઈ ગયા ગુલાબી ફિલ્ટેડ એ આપતો ને જોયેલો છે કે બહારનો चिंता से मिले अहमदाबाद में बहुत चिंता इनके पहचान के भी है जो टीम एंटीक्स गोल्डन फर्नीचर की बहू है उनके पिताजी का काम लिखा हुआ है लाइक टू सी
મોકો આપીએ અને તે પછી ઘણા ફોન કરાર આપણે જે પ્રેક્ટિકલ એ આપણે કરશું. તો શ્રી મહારાજને આપસૌ તરફથી શ્રી મહારાજ મને સમજે છે તમે શ્રી નાનીના સાનિધ્યમાં વર્ષોથી રહેલા છે ત્યારે ગુજરાતી વાંચીએ ત્યારે એને વાંચવા જાય ગુજરાતી વાંચું છું ત્યાં ગાંધીના સાનિધ્યમાં વધારા ત્યારે એવું બોલતી હવે નથી બોલતા હિન્દીમાં બોલશે પણ આપણો કોઈ પણ પ્રશ્ન ગુજરાતીમાં કે કંઈ પણ ભાષામાં હોય તો એને વોલેન્ટિયર્સ માતાજીને ભાષાંતર કરી અને આપણે શ્રી માતાજીનો જવાબ આપશે. શ્રી માતાજી મહારાજની
जैसे एक बीज में एक अंकुर निद्रित होता है और जब ये शक्ति जागृत हो जाती है तो ये 7 में से सिर्फ 6 चक्रों में से गुजरती है। 7वां चक्र नीचे है, जिसे हम मूलाधार चक्र कहते हैं, और 6 चक्रों में से गुजर के जब ये आखिरी चक्र जिसे हम सहस्त्रार कहते हैं, जिसे कि डॉक्टर लोग लिपिकेलिया कहते हैं, उसका भेदन करके हमारे तालू में से निकल आती है तो हम उसे ब्रह्मरंध्र छेदन ऐसा कहते हैं, क्योंकि जो ब्रह्म है यही वो सूक्ष्म शक्ति है। और जब ये कुंडलिनी इसका छेद कर देती है तो वो ब्रह्म के अंदर भी छेद करती है, माने ब्रह्म की जो सूक्ष्म शक्ति है उसे छू लेती है। पहले जो है वो बाह्य में जड़ शक्ति है और उस जड़ शक्ति को भेद करके वो ब्रह्म को छू लेती है और वहां संबंधित करती है। कल काफी मैंने कुंडलिनी के बारे में आपको बताया था, किंतु हमारे अंदर जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है, जिसे हम स्वयं चालित संस्था कहते हैं, उसमें एक तो लेफ्ट और एक राइट ऐसी 2 सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है और बीच में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। पर अगर हम जोर से दौड़ने लगे तो हमारे जो हृदय के ठोके हैं वो बढ़ सकते हैं। ये सब हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से कर सकते हैं। कभी अगर एकदम से आशंका हो जाए तो एकदम से हमारी सिंपैथेटिक जो संस्था है वो चलने लग जाती है। कोई भी ऐसी इमरजेंसी आ जाए उस वक्त हमारी जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो चलने लग जाती है। मतलब ये कि हम लेफ्ट को भी जा सकते हैं और राइट को भी जा सकते हैं। और सुषुम्ना नाड़ी जो बीच में है उसका ये कार्य है कि जो कुछ भी हम इस तरह की अतिशयता करते हैं उसको फिर से स्थापित कर देती है उसके सर्वसाधारण रूप में, नॉर्मल स्वरूप में। मानी अगर आपने खूब आप दौड़े हैं, चले हैं, आपका हृदय के ठोके बढ़ गए तो उसको फिर से सही रास्ते पर फिर से नॉर्मल लाना का कार्य जो है पैरासिम्पैथेटिक करती है। अब हमारे अंदर जो गतिविधियां हैं, जो कुछ हम कार्य करते हैं, वो दोनों साइड में लेफ्ट और राइट, जैसे कि मैं दिखाऊं आपको कि लेफ्ट और राइट में दोनों और बीच में चक्र तैयार हो। ये दोनों शक्तियां अपने अपने दौर काम करती हैं और इन चक्रों में से ऊर्जा शक्ति देती रहती है। कभी कभी कोई आदमी राइट में ज्यादा चला जाता है, कभी कभी लेफ्ट में ज्यादा चला जाता है। जैसे जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत विचारक हैं, प्लान करते रहते हैं, कल की बात सोचते रहते हैं, ऐसे लोगों की राइट साइड बहुत चलती है, क्योंकि हमारी राइट साइड जो है वो हमारे भविष्य के लिए। और जो लोग हमेशा अपना पिछला ही सोचते रहते हैं, अपने गत पे ही ज्यादा विश्वास रखते हैं या अपने इमोशंस में, अपनी भावना में ही ज्यादा रत रहते हैं, ऐसे लोगों की लेफ्ट साइड ज्यादा चलती है, ज्यादा उपयोग में आती है। इस प्रकार हमारे अंदर 2 तरह के लोग तो हो ही जाते हैं। एक जो कि अपनी भावनाओं पर ज्यादा जीते हैं और दूसरे जो अपने विचारों के साथ हमेशा रहते हैं। या शारीरिक तो क्रिया शक्ति जो है वो राइट साइड में है और इच्छा शक्ति जो है वो लेफ्ट साइड में। अब इन दोनों के बीच में आपकी जो है सुषुम्ना नाड़ी है। लेफ्ट साइड में जो है वो ईड़ा है, राइट साइड में जो है पिंगला नाड़ी है। लेफ्ट साइड की नाड़ी को चंद्र नाड़ी भी कहते हैं और राइट साइड की नाड़ी को सूर्य नाड़ी कहते हैं और बीच की जो नाड़ी है उसे
सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, जो आपके अंदर बसी हुई पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको संभालती है। अब कुंडलिनी नीचे अधोमुख बैठी और जब वो उठती है तब ये जो चक्र क्लांत है, मतलब बहुत ज्यादा इनका उपयोग करने से तो इस तरह से टूट से जा रहे हैं, इनको टूटते टूटते एकदम टूट ही गए समझ लीजिए। तो इनका संबंध जो है वो आपके मस्तिष्क के साथ रह नहीं गया, क्योंकि टूट गया संबंध। ऐसे हालात में कैंसर जैसे रोग हो जाते हैं। कैंसर जैसे रोग होने पर ये जो राइट साइड है ये बहुत ज्यादा चलने लग गई और लेफ्ट से कोई उसका बैलेंस ही नहीं है। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि एक ब्रेक है और एक एक्सेलरेटर है, सिर्फ एक्सेलरेटर चलने लग जाए तो आपके जो सेल्स हैं, पेशियां हैं, वो जरूरत से ज्यादा बढ़ने लग जाते हैं। जैसे कि समझ लीजिए नाक के बढ़ने लगे तो नाक ही बढ़ता जाएगा, कान की बढ़ने लगे तो कान ही बढ़ता जाएगा। तो वो दूसरे जो पेशियां हैं, जो आपके अंदर दूसरे सेल्स हैं, उसके ऊपर आक्रमण करते हैं और आक्रमणकारी होते हैं। इसे मैलिग्नेंस कहते हैं। इसलिए हमें संतुलन में रहना चाहिए और संतुलन में रहने के लिए भी सहयोग के सिवाय कोई मार्ग नहीं। हम सोचते हैं कि हम संतुलन में हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमें बहुत विचार आते हैं, हर समय हमारे में विचार आते रहते हैं, तो इसको हम किसी तरह से बंद कर देंगे। इसका कोई इलाज नहीं। कोई कहते हैं हमारे अंदर बड़ा अहंकार हो गया, हर समय दिमाग में अहंकार भरा रहता है। इसका भी कोई इलाज नहीं। आप अगर अपने अहंकार से झगड़ा करोगे तो वो आपसे झगड़ा करेगा। इसका इलाज सिर्फ ये है कि हमारे अंदर कुंडलिनी का जागरण हो। तो जो सबसे पहला चक्र है वो तो मूलाधार चक्र, जिसके बारे में मैंने आपसे बताया, और उसके बाद का जो चक्र है वो स्वादिष्टान चक्र है। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण चक्र है, क्योंकि जितनी सृजन शक्ति है, क्रिएटिविटी है, वो इसी चक्र से हम पाते हैं। और हमारे ब्रेन में, मस्तिष्क में जो ग्रे सेल्स हैं उनको ये चक्र बनाता है। हर समय सोचते रहने से हम अपनी ग्रे सेल्स को इस्तेमाल कर लेते हैं, उपयोग में लाते हैं, उनकी जगह दूसरे वाले ग्रे सेल्स लाने के लिए ये चक्र कार्यान्वित रहता है और अपनी पेट का जो मेद होता है उसे हर समय इस लायक कर देता है कि वो ब्रेन में जाकर के ग्रे सेल्स हो जाए। लेकिन जो आदमी बहुत ज्यादा सोचता है उसका स्वादिष्टान चक्र एक ही कार्य कर सकता है, उसे और भी बहुत जरूरी कार्य है। जैसे कि उसका लिवर है, उसकी किडनीज है, उसका पैंक्रियाज है और उसका सबसे बड़ी चीज है स्प्लीन और कुछ हिस्सा आपके इंटेस्टाइन्स का। ये सारा ही उसको संभालना है। अगर उसको एक ही काम दे दीजिए तो बाकी सब चीजें हैं वो किसी तरह से छूट जाती है, वो काम रह जाता है। तो आपका लिवर ऐसे आदमी का जो बहुत ज्यादा विचार करते रहता है, बहुत ज्यादा आगे के सोचते रहता है, उसका लिवर खराब हो जाता है। लिवर खराब होने से उसके अंदर बहुत गर्मी आ जाती है। उस गर्मी के कारण उसके सीने पर असर आ जाता है और उसको अस्थमा की भी बीमारी हो सकती है। और उस गर्मी के कारण और भी अजीब अजीब तरह की चीजें हो जाती कि कफ जो है पिघलने लग जाता है और ऐसे आदमी को छींकें आएंगी, बहुत सर्दी होगी, जुकाम होगा। अंदर इतनी गर्मी है तो बाहर जरा से भी ठंड हो जाएगी, तो तफावत की वजह से, इम्बैलेंस की वजह से वो जल्दी सर्दी पकड़ लेगा। उसको सर्दी भी बहुत लगी, ठंड भी बहुत लगी। लिवर की जब खराबी हो जाती है, ज्यादातर गुजरात में मैंने देखा लिवर की खराबी बहुत ज्यादा खराबी। कारण हम लोग यहाँ गुजरात में फरसान वगैरह बहुत तली हुई चीजें खाते हैं और बहुत तली हुई चीज खाने से आदमी को तकलीफ हो जाती है। इसके अलावा मूंगफली जो है, मूंगफली हम जरूरत से ज्यादा खाते हैं। मूंगफली का तेल खाने से भी हमारा लिवर खराब हो जाता है
और कुछ कुछ ऐसे तेल के ब्रांड मैंने देखे हैं कि जिनको खाने से ल्यूकोडर्मा जैसी बीमारी हो जाती है, मैंने सफेद चट्टे चट्टे आ जाते हैं। ये भी मैंने देखा है कि इधर गुजरात में बहुत होता है, बदन पे चट्टे चट्टे आ जाते हैं, जिससे ल्यूकोडर्मा कहते हैं। तो वो जो है, अगर आपका लीवर खराब हो गया है तो एक भी अगर लेफ्ट साइड से कोई सा भी ऐसा प्रोटीन आ जाए कि जिसकी वजह से आपके अंदर ल्यूकोडर्मा की बीमारी शुरू हो सकती है। पर पहले जैसे कहते हैं कि लीवर में आपकी खराबी आ गई और अब आप उससे आशंकित है, मैंने वल्नरेबल है, और उस वक्त अगर कोई ऐसी चीज आपके अंदर आ जाए तो आपको ल्यूकोडर्मा की बीमारी हो सकती है। और ये बड़ी गंदी बीमारी है, क्योंकि वैसे तो इससे किसी को लगती नहीं है, लेकिन जिसको होती है उसे बहुत तकलीफ रहती है, हमेशा उसे बहुत गर्मी लगती है और उसके बदन में ऐसे चट्टे उठ जाते हैं। इस प्रकार एक लीवर खराब हो गया। फिर उसके बाद में दूसरी जो बीमारी बहुत आप कॉमनली देखिएगा वो होती है डायबिटीज की। वो पैंक्रियास के खराब हो जाने से होती है, जबकि ये चक्र को पैंक्रियास को भी संभालना है, और जब ये पैंक्रियास को नहीं संभाल पाता है तो वहां पर डायबिटीज की बीमारी उसकी वजह से हो जाती है, क्योंकि पैंक्रियास का काम यही है कि जो कुछ भी शुगर आती है उसे इस्तेमाल करें। इस प्रकार आपको डायबिटीज की भी बीमारी हो जाती है। तीसरी चीज जो है इससे भी भयानक है, वो है आपका स्प्लीन। पहले जमाने में आप जानते हैं कहीं हिंदुस्तान में जहाँ भी लोग रहते थे, बहुत उनका एक लय से रहते थे, उनको एक लय थी। सवेरे उठना, नहाना धोना, फिर आराम से खाना खाना, उसके बाद आराम से काम पर जाना, शाम को आना, फिर नहाना धोना जो भी करना है, आराम से खाना खाना और फिर सो जाना। आजकल हमारे अंदर कोई लय नहीं रह गई, रिदम नहीं है। जैसे कि सवेरे उठे, पहले तो आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, न्यूज़पेपर पढ़ते पहला शौक बैठा आपको, इमरजेंसी आ गई, न जाने कहाँ क्या हो गया, कौन मर गया, कितने कट गए, कितने ये हो गया वो हो गया, मतलब सब गंदी बातें ही आती है। आप तो जानते हैं कि न्यूज़पेपर में कभी कोई अच्छी बात नहीं कहते। कितने ही प्लेन्स ठीक से लैंड करेंगे तो नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर एक क्रैश हो गया तो पेपर में आना ही हुआ, और पढ़ते साथ एकदम जी घबरा जाता है। उससे आदमी में इमरजेंसी एकदम से आ गई, चलो ये भी कोई इमरजेंसी हो तो बात नहीं। उसके बाद आपको देर हो रही, जल्दी जल्दी आपने कपड़े पहने, इसी तरह से खाना लिया हाथ में, दौड़ने लगे, बीबी पीछे दौड़ रही, ले जाओ अपना खाना। कुछ रास्ते में आप खाते हुए चले, रास्ते में देखा जाम हो गया है, बस नहीं मिल रही है, और परेशान। तो एक तरह से ये जो कश्मकश की जिंदगी है, ये जो बहुत स्पीडी जिंदगी है, इसमें मनुष्य पे बहुत ज्यादा टेंशन आ जाता है। और उस टेंशन के कारण उसका जो ये स्प्लीन है, जिसका कार्य है कि हर इमरजेंसी में आपके लिए ज्यादा खून पहुंचाए, रेड ब्लड कॉर्पसेस पहुंचाए, तो वो बेचारा, उसको समझ में नहीं आता कि आदमी कैसे, इसका कुछ ठिकाना नहीं, जब देखो तब इसको इमरजेंसी आती रहती है, अभी इमरजेंसी आई, फिर इमरजेंसी आई, फिर इमरजेंसी आई। तो उसका जो व्यवहार है वो किसी लय में नहीं होता, बेताल हो जाता है, जिसे अनरिदमिक कहना चाहिए या हेक्टिक कहिए। इसके कारण आप में वल्नरेबिलिटी आ जाती है, मतलब आप में आशंका आ जाती है। और जो बीमारी इसमें होती है वो है ब्लड कैंसर, और ये बड़ी भयानक बीमारी है, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी मृत्यु आ जाती है। डॉक्टर लोग ये जरूर कह देंगे सर्टिफिकेट कि आप 1 महीने मर जाएंगे कि 8 दिन में मर जाएंगे, और वो जब करते हैं तो वो सही कहते हैं, आदमी 8 दिन में मर ही जाता है, उसमें झूठ नहीं है। लेकिन इसको बचाने के लिए कोई तरीका है क्या? इसको बचाने का तरीका सहयोग है। हमारे यहाँ अभी भी काफी लोग ऐसे हैं कि जिनको डॉक्टर से सर्टिफिकेट दे दिया था, जिनको ब्लड कैंसर हो गया था, वो एकदम ठीक हो गया। यहाँ तक जिन पेशेंट्स को डायलिसिस के लिए बताया गया क्योंकि किडनी फेल हो गई, वो भी ठीक हो गए। बहुत से लोग जिनको लिवर सिरोसिस वगैरह की बीमारी बताई थी, वो लोग भी ठीक हो गए। उसका कारण हम कुछ नहीं करते, हमने कुछ भी नहीं किया। उसका कारण सीधा यह है कि सबके अंदर ये कुंडलिनी है, बस इसको जगा दो। इसको जगाते ही जो इस तरह से टूटा हुआ जो चक्रपट से जुड़ जाता है, और फिर कुंडलिनी उसमें अपनी शक्ति भी देती है। और अगर कुंडलिनी ने अपना ब्रह्मरंध्र भेद कर दिया
तो आपके पास पूरी समय एनर्जी आती है, वो खुद ही अपने को ठीक करती रहती है। और इस प्रकार ये जो बीमारियां, उसी साथ किडनी के ट्रबल्स और ब्लड प्रेशर वगैरह भी उसी से होता है। ये सब चीजें अपने आप संतुलन में आकर आदमी संतुलित हो जाता है। ये दूसरे चक्र की बात है। ऐसे ही तीसरे चक्र की बात है कि तीसरे चक्र में जो शक्तियां हैं, जिसको कि हम नाभि चक्र कहते हैं, इस चक्र में शक्ति ऐसी है कि ये हर चीज को पाचन कर देती है, हर चीज का स्वाहा कर सकती है। और दूसरी शक्ति इसमें यह है कि हमारे अंदर जो 10 धर्म है, मनुष्य के अंदर 10 धर्म है। हम लोग सोचते हैं कि धर्म बाह्य में नहीं, धर्म अंदर है। ये 10 धर्म, जैसे कि कार्बन की 4 वैलेंसीज होती है, ऐसे हमारी 10 वैलेंसी होती है। हमारे अंदर 10 धर्म है। और जब इस 10 धर्मों में से हम च्युत हो जाते हैं किसी धर्म में, तो धीरे धीरे हमारे अंदर तकलीफें शुरू हो जाती हैं और इस तरह से हमारे पेट में शिकायतें शुरू हो जाती हैं। जब हमारे पेट में शिकायत शुरू हो जाती है तो फिर हम सोचते हैं कि चलो ये दवा ले लें, तो वो दवा ले लें। लेकिन ये दवा से ठीक होने वाली चीज नहीं है। उसमें फिर से उस धर्म को हमें स्थापित करना चाहिए और उसका एक ही तरीका है कि कुंडलिनी का जागरण करके और वहां पर ऐसी स्थिति ला दे कि जिसके कारण सारे ही धर्म ठीक हो जाए। अब जैसे है कि कोई व्यसन करना, शराब पीना है, शराब पीने से हमारा लिवर खराब हो जाता है, सब लोग कहते हैं। उसका कारण यह है कि हमारे अंदर का एक धर्म कम हो जाता है। अब शराब किसी को छोड़ो तो आधे लोग यहाँ से उठ के चले जाएंगे, लेकिन सहयोग में जब कुंडलिनी जागृत होती है उसके बाद आप पिएंगे ही नहीं, आप ही नहीं पिएंगे। मुझे कहने की जरूरत ही नहीं, आप पिएंगे नहीं, आप ही नहीं सिगरेट पिएंगे, आप ही सब ड्रग्स छोड़ देंगे, अपने आप अपने ही को ठीक कर लेंगे। मुझे आपको कोई भी उस मामले में कहने की जरूरत ही नहीं कि ये मत करो बेटे, वो मत करो। अच्छा, एक आध तो ऐसे भी होते हैं जिनसे नहीं छूटता है, वो भी थोड़े दिन उस पर ध्यान देने से वो भी ठीक हो जाता है, क्योंकि आप शक्तिशाली हो जाते हैं। आप पर कोई से भी इस तरह का किसी की गुलामी आप नहीं कर सकते। कोई भी चीज, कोई भी व्यसन की आप गुलामी नहीं कर सकते और आप एकदम अछूते हो जाते हैं। इसलिए बहुत सी आपकी जो आदतें हैं जो नुकसानदेह है वो ठीक हो जाती है। उसके बाद जो चक्र है उसको हम मन का चक्र कहते हैं और जो कि अनाहत चक्र कहा जाता है। इस चक्र का यह वैशिष्ट्य है कि इस चक्र से हमारे लंग्स संभाले जाते हैं और इस चक्र से हमारे अंदर जो स्टर्नम नाम का, यहाँ पे स्टर्नम नाम की जो हड्डी है जिसमें हमारी देवी के गण तैयार होते हैं, जिसे कि ये लोग एंटीबॉडीज कहते हैं, वो देवी के गण हैं और 12 साल के उम्र में वो सारे शरीर में फैल जाते हैं। और जिस वक्त कोई भी ऐसी बाहर की शक्ति आकर हमें आक्रमण करती है तब ये गण उससे लड़ते हैं। अगर आपका सेंटर हार्ट अगर कमजोर हो, जैसे कि बहुत सी औरतों को खास करके बहुत सारे अपने पति की तरफ से आशंका रहती है कि पति शायद किसी और औरत के साथ न चला जाए, मुझे न छोड़ दे। माने जब उसका मातृत्व जो है उस पर कोई गदा आती है, वो सोचती है कि मेरे मातृत्व को ही आह्वान मिला, तब उसके अंदर एक जो आशंका आती है उससे ये चक्र कमजोर हो जाता है। और इसी से जिस औरत में भी इस तरह की कोई भी आशंका हो और वो अगर उसमें बहक जाए तो उसे ब्रेस्ट की कैंसर वगैरह जैसी बीमारियां हो जाती है। उससे ऊपर जो चक्र है विशुद्धि का चक्र है, श्री कृष्ण का चक्र। इसमें आपसे मैंने काल भी कहा था कि 16 मर्तबा है, क्योंकि इसमें 16 पंखुड़ियां इस चक्र। ये इसकी वजह से हमारे आंख, नाक, कान, मुंह सब कुछ इसी की चालना से चलते हैं। अब जो आदमी बहुत ज्यादा बोलता है, दूसरों पे एग्रेशन करता है, अपनी बातचीत से दूसरों को डांटते रहता है, चिल्लाते रहता है, उसका हमेशा ये चक्र खराब है। या दूसरा आदमी जो हमेशा अपने को दोषी समझता है और ये सोचता मैंने ये पाप किया, मैंने वो पाप किया, उसका लेफ्ट साइड का खत्म हो जाएगा। तो किसी का राइट का खराब हो जाता है, किसी का लेफ्ट का खराब होता है। इस प्रकार ये विशुद्धि का चक्र है। आप इसके बारे में बहुत कुछ बाद में जानेंगे। मेरे बहुत से लेक्चर्स हैं, जब आप सेंटर्स पे आएंगे
तो उसके ऑडियो टेप्स हैं, उनको आप सुनिएगा और वो सब सुनकर आप बड़े तृप्त हो जाएंगे, क्योंकि उसमें आपके जितने भी जिज्ञासु वृत्ति है वो तृप्त हो जाएंगे। जो आपको सवाल आता है उसमें आपको उसके उत्तर आ जाएंगे। बहुत सारे टेप्स हैं, ऑडियो टेप्स भी हैं, वीडियो टेप्स भी हैं, और आप सब देख सकते हैं आराम से, मुफ्त में ही सब होगा, आपको उसके कुछ पैसे अगर देने पड़े, और उससे आपका ज्ञान बढ़ेगा। उसके बाद आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र जो है वो जहाँ पर ऑप्टिक चारिज्मा, जहाँ पर कि हमारी दोनों आंखों की जो नाड़ियां जहाँ क्रॉस करती है, उस जगह में बीच में आज्ञा चक्र है। और ये आज्ञा चक्र हमारे अंदर पिट्यूटरी और पीनियल बॉडी जो दो हैं उनको संभालता है। अब हमारे अंदर जो ये दो शक्तियां, एक लेफ्ट और राइट, तो लेफ्ट की जो शक्ति है उसके कारण जो कुछ भी हम वो संस्कार हमारे अंदर आ जाते हैं, संस्कार आ जाते हैं, जिसके कारण हमारे अंदर एक संस्था तैयार होती है, जिसे कि हम कह सकते हैं कि सुपर ईगो, पर उसको हमारे संस्कृत में मन कहते हैं। और दूसरी संस्था राइट साइड से तैयार होती है, वो भी क्रॉस करती है और इस तरफ चली जाती है, उसको हम अहंकार कहते हैं, ईगो कहते हैं। क्योंकि जब हम सोचते हैं कि हम ये कार्य कर रहे हैं, वो कार्य कर रहे हैं, जब हमारे अंदर ये भावना बनती है तो ये ईगो बनता है। ये सब में रहता है, ये नहीं कि हम में नहीं उनमें नहीं, लेकिन किसी में वो सुप्त रूप होता रहता है, किसी में बहुत प्रगल्भ रहता है, किसी में तो बहुत तकलीफ दे भी हो सकता है। तो ये दोनों संस्थाएं इस तरह से क्रॉस करती हैं जैसे यहाँ दिखाया गया, और ऊपर जाकर के ऐसी ऊपर मिल जाती है। जब ये दोनों संस्थाएं जाकर के आपके ब्रह्मरंध्र के पास जाकर के एकत्रित ऐसी एक के ऊपर एक हो जाती है, तब 12 साल की उम्र के बाद पूरी तरह से वहाँ कैल्सिफिकेशन हो जाता है, माने वो हड्डी से जम जाती है। बचपन से शुरू होती है लेकिन 12 साल तक पूरी तरह से हो जाती है, और आप एक व्यक्ति हो जाते हैं, समष्टि से छूट जाते हैं। आप एक जैसे कि अंड रूप समझ लीजिए, एक व्यक्ति हो। अब उससे ऊपर जो चक्र है जिसे हम सहस्त्रार कहते हैं, तो अगर आप ब्रेन को इस तरह से काटे समांतर, जिसको ट्रांसफर सेक्शन कहते हैं, तो उसमें आपको दिखाई देगा कि जैसे बहुत सारी पंखुड़ियां को आपने इस तरह से काट दिया, और ये सारी पंखुड़ियां जो है ये डॉक्टरों का कहना है कि 980 है या 988 अब कहते हैं, लेकिन इसे सब हम लोग 1000 कहते हैं, इसलिए इसे सहस्त्रार कहते हैं। ये सहस्त्रार में जब कुंडलिनी चढ़ती है तो सहस्त्रार का बहुत ही थोड़ा सा हिस्सा हमारा जो है इस्तेमाल में आता है, प्रकाशित होता है हमारे अंदर, उसमें प्रकाश बढ़ने लग जाता है, तो हमारी ब्रेन की जो शक्तियां हैं वो भी जागृत हो जाती है। और इसीलिए बहुत से लोग, आपसे मैंने कहा कि प्रगल्भ हो जाते हैं और उनकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण हो जाती है, मेमोरी बहुत तीक्ष्ण हो जाती है। इतना ही नहीं, हृदय भी इतना बड़ा हो जाता है कि ऐसा आदमी बहुत बड़े हृदय का, बड़ा सूझबूझ वाला और बहुत सयाना कहलाया जाता है। फिर ये कुंडलिनी ब्रह्मरंध्र को छेद देती है। जब ये कुंडलिनी ब्रह्मरंध्र को छेद देती है तब वो इस चारों तरफ फैले हुए इस सूक्ष्म शक्ति से एकाकारिता प्राप्त करती है, और तब हमारे अंदर ये शक्ति हमारे हाथों से बहना शुरू हो जाती है। हमको लगता है क्या हमारे हाथ में ये शक्ति लग गई। सर्वप्रथम आत्म साक्षात्कार की शुरुआत होते ही हमारे अंदर ये शक्ति, हम लोग उसको जान लेते हैं, उसका बोध होता है। यही बोध है, इसको जान लेना, यही वेद है, जिससे वेद शब्द बना। और उसके बाद आप स्वयं ही देखते हैं कि आपके सर से भी ठंडी ठंडी हवा निकल रही है जैसे। और कभी कभी आपको आश्चर्य होगा कि बहुत लोगों ने फोटोग्राफ्स लिए हैं, तो जैसे कि यहाँ से लाइट दिखाई देती निकलती, तो इस परम चैतन्य में भी लाइट है, वो भी दिखाई देती है। उसके बाद बहुत कुछ चीजें दिखाई देती हैं, और देखने से आप समझ सकते हैं कि हम जिन चीजों को सोचते हैं कि कभी है ही नहीं,
वो सब सामने दृष्टिगत हो जाती है। इस प्रकार जो चीज हमारे लिए एक थियरी के रूप में है वो सत्य हो जाती है। अब आप कोई सा भी सवाल जब पूछते हैं इसके बाद कि क्या परमात्मा है या नहीं, तो आपके हाथ में एकदम बहुत जोरों में ठंडी हवा जाए। आप महावीर जी को मानते हैं, आप बुद्ध को मानते हैं, आप ईसा मसीह को मानते हैं, लेकिन अभी उनसे संबंध नहीं हुआ। आप पूछे कि क्या महावीर जी साक्षात एक अवतरण थे, आपके अंदर ठंडी हवा निकल। कौन सच है, कौन झूठ है, कौन सी बात सत्य है, कौन सी असत्य है, ये सब आप इस चैतन्य की लहरियों से जान सकेंगे। जैसे कंप्यूटर होता है, आपने पूछा सवाल और सवाल का जवाब आपको अपने हाथ में आ जाए। ये सब चीजें आपके अंदर हैं, वो सिर्फ प्रस्फुटित होनी है, उनको आकार में आना है, और जब हो जाती तब आप स्वयं आश्चर्य में आते हैं कि हम इतने गौरवशाली हैं, हम इतने सुंदर हैं, हमारे अंदर इतनी शक्तियां, और धीरे धीरे ये शक्तियां प्रकट हो जाती हैं और आप आनंद के सागर में हमेशा रहते हैं और अनेक तरह से आपकी मदद होती है। लक्ष्मी तत्व जब है वो जागरूक हो जाता है तो आपके पैसे की भी तकलीफ चली जाएगी। जब इसके अंदर सरस्वती तत्व जागरूक हो जाता है तो आपके प्रगल्भता, बुद्धि की तीक्ष्णता वो भी आपको मिल सकती है। इस प्रकार आपके अंदर जो अनेक शक्तियां हैं वो जागरूक हो जाती हैं और आप इतनी सर्व शक्तियां होते भी अत्यंत नम्र, अत्यंत प्रेममय और अत्यंत सामूहिक हो जाते हैं। अपना ही विचार नहीं करते बैठते, अपने भाई बहन, अपनी घर वाले, इनका विचार है, सारे दुनिया की आपको विचार आने लगता है और जो जो फिर आप इच्छाएं करते हैं वो सब पूरी होती है। बड़े कमाल की चीज है कि जब लोग सहज में योग में आते तो वो कहते हैं कि माँ ये कैसे घटित हो गया, ये कैसे बन गया, ये कैसे प्राप्त हो गया। ये परम चैतन्य है, वो आपको संभालता है, देखता है, क्योंकि आप परमात्मा के साम्राज्य में आ गए। या परमात्मा का साम्राज्य जो है वो अपनी तरह का बहुत ही एक कमाल का साम्राज्य है। आप कभी भी नहीं पाएंगे किसी भी चीज में वो कमी छोड़ेगा। हाँ, आपकी गहनता जरूर होनी चाहिए। अगर आपके अंदर गहनता है तो सब कार्य होता है। और ये बात, ये कोई मिराकल नहीं है, ये वास्तविकता है। सिर्फ आपने इसे जाना नहीं, इसलिए आप इसे मिराकल कहिए, लेकिन कोई इसमें मिराकल की बात नहीं है। जब आप जान लीजिएगा, जैसे समझ लीजिए एक आदमी अंधेरे में आया और उसने टटोला और उसने देखा कि कहीं कुछ कुर्सी नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद एकदम से लाइट आ गई तो उसने देखा नहीं, तो कुर्सी रखी, इस पे बैठ गए। इसमें कोई मिराकल नहीं, वो तो वहां थी, कुर्सी वहां थी, आपको दिखाई नहीं दे रही थी। सिर्फ जैसे ही आपको चीज दिखाई देने लगे आपको प्राप्त हो गई, यही बात है। और आप स्वयं ही अगर देखा जाए तो एक मिराकल है। और जो अपने बारे में जब जानते हैं फिर आप धीरे धीरे सब कुछ परमात्मा के भी बारे में जान जाएंगे और इस तरह से आपकी प्रगति होती रहेगी। आशा है इस थोड़े से समय में मैंने जितना भी सोचा ठीक उतना बताया है, पर अभी ये लोग 7 दिन के लिए यहाँ पर सहयोग के पूर्ण प्रयोग आपको समझाने वाले हैं और आपको इसके मामले में बताने वाले हैं। इसके अलावा जल्द से जल्द हम वहाँ से इनके लिए ऑडियो और वीडियो भेज रहे हैं, इसकी भी व्यवस्था हो जाएगी। अभी हमारे पास बहुत छोटी सी जगह है, जो भी जगह है वहाँ पर अभी ये कोशिश कर रहे हैं, पर मैंने ये कहा कि कोई स्कूल वगैरह आप ले लें, तो अभी तो फिलहाल इसी हॉल में कह रहे हैं कि हम ये कार्य करेंगे और आप लोग आइए और इसको पूरी तरह से समझ लें। पिछली मरतबा भी बहुत से लोग आए थे, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ कोई और व्यवस्था नहीं थी, उनको समझाने वाले लोग नहीं थे, शायद इस वजह से वो लोग निराश होकर चले गए। ऐसी कोई बात नहीं, आप स्वयं ही इसको सब समझ सकते हैं। आपके पास किताबें हैं, आपस में चर्चा करिए और यहाँ पर ये लोग रहने वाले हैं 7 दिन तक, और भी लोगों की व्यवस्था हम मुंबई से कर देंगे और धीरे धीरे आप ही स्वयं इसमें निष्णात हो जाएंगे, आप ही इसमें बहुत होशियार हो जाएंगे। अब तो मेरा आना साल भर में होगा, मैं कल सवेरे जा रही हूँ, लेकिन आपको सबको ये विनती है कि हर साल गणपतिपुरे में बहुत अच्छा हम दिसंबर की छुट्टियों में एक बड़ा अच्छा वहाँ सबका मेला ही कहिए करते हैं, सेमिनार जैसे, वहाँ पर आप लोग सब आ सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था वहाँ पर, तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि जंगलों में रहना है, लेकिन बड़ा आनंद आता है क्योंकि सब वहाँ साधक आते हैं सारी दुनिया से। करीबन
40 कंट्री के लोग आए थे इस टाइम, और हिंदुस्तान से बहुते कोई 3-1 हजार लोग वहाँ थे, और बड़े आराम से सबने आनंद से समय बिताया। तो आप लोग यहाँ से आए मुंबई तक, और मुंबई से फिर आपके लिए बस की भी व्यवस्था हो सकती है, वहाँ से मेरे ख्याल से हवाई जहाज भी है, बोट भी है। इस तरह से हम गणपतिपुरे में बहुत एक सुरम्य स्थान है, वहाँ पर ये प्रोग्राम करते हैं। आशा है आप लोग वहाँ आने का प्रयत्न करेंगे। आपको आज भी कुछ प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, थोड़ी देर, ज्यादा नहीं। कल बहुत ज्यादा समय तक प्रश्न रहे। हो सकता है तो लिख के दे दीजिए। स्वयं आने की जरूरत है, आप पास ऑन कर दीजिए बस। श्री माता जी, कल मैं बड़ी आशा और उम्मीद लेकर आया था, मगर निराशा हुई। कल की कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया सिर्फ आत्मा सम्मोहन की प्रक्रिया लगी, वो भी अधूरी, अल्प मात्रा। सचमुच में जिज्ञासु और एक साहब लिखते हैं कि उनकी जागृति नहीं हुई, वो आज हो जाएगी, और इसमें आत्मसम्मोहन बिल्कुल नहीं है। इस तरह की जो बातें आप सोचते हैं, उसी लिए कुंडलिनी जागृत नहीं होती। यहाँ पे आत्मसम्मोहन वगैरह का कोई कार्य नहीं होता है। यह सिर्फ आपका जो कुंडलिनी का जागरण करने के लिए जो आवरण आप में है वो हटाना है, और ये भी बताना है कि आप कौन से चक्रों से इसको उठाएंगे। तो आप इस तरह की अगर बातें सोचते हैं कि मैं आत्मसम्मोहन होता हूँ और मुझे ये लगा वो लगा, ऐसे लोगों को सहयोग में कुछ नहीं मिलेगा। शंका करने वालों के लिए सहयोग नहीं। आप इसको नम्र भाव से इसको एक्सेप्ट करें। इसीलिए मैं आपसे पहले ही बात कर लेती हूँ, जिससे आपके मन में अगर शंकाएं रहें तो आपको आपके मन की शंका चली जानी चाहिए। इस वक्त शंका रहित होकर के मैं मुमुक्षु हूँ और मैं जिज्ञासु हूँ और मेरी जागृति होनी चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा सोचें कि मुझे ये लग रहा है, मुझे वो लग रहा है, और मुझे लगता है ऐसी चीज है, तो उसकी कुंडलिनी जागृत नहीं हो सकती। श्रद्धा भाव, अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए, पर कोई सी भी चीज पाने से पहले उसके प्रति एक तरह की नम्रता तो होनी चाहिए ना, कि हम पहले से जानते हैं ये क्या है, ऐसा क्या है, ऐसे सोचने से नहीं होगा। अब आपने मुझसे रजनीश की बात पूछी कि रजनीश के बारे में कल आपका प्रवचन प्रश्नोत्तर सुना, लेकिन मेरे इस हिसाब से भगवान रजनीश की किताब जिन खोजा तिन पाइया कुंडलिनी के विषय में अनुभूति अनूठी और अद्वितीय है। क्या उन्होंने किसी की भी जागृति नहीं करी क्या? खुद भी इतने बड़ा बीमारी उठा करके, मुझसे तो 10 साल उम्र में छोटे थे, क्या उन्होंने अच्छाई करी है? ये मुझे बताइए। किताबें लगता है तो बहुत आसान है, मैं तो उनके बहुत मैंने नजदीक जाके देखा और मैं जान गई कि ये सब झूठ बातें हैं। किताब भी वो कैसे लिखते थे, उन्होंने मुझसे कहा कि क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल कर चुकी हूँ, मैं काफी चीजें जानती हूँ। पहले इकेबाना आप कैसे जानते हैं? मैंने कहा इकेबाना तो आप भी जान सकते, किताबें हैं। पहले अच्छा मुझे इकेबाना किताबें, मेरे तो पीछे पड़े हुए थे बहुत। इकेबाना की उनके पास किताबें थी, लगे दूसरे 1-8 दिन बाद उन्होंने इकेबाना पे एक लेक्चर दे दी, और वो भी ऐसा कि जिसमें सार भी नहीं इकेबाने का। मैंने कहा लोग, हिंदुस्तान के लोग भी ऐसी किताब को कैसे मानते हैं? बिल्कुल निरर्थक बातें उनकी किताबों में है, पता नहीं कैसे इस तरह की बात सोचते हैं। इस तरह की किताबें पढ़ना है तो ठीक है, आप लाइब्रेरी में जाइए, और किसी का भला तो होते मैं देखा नहीं, उल्टे उनके मार खाए हुए मेरे पास लोग आते हैं और मेरे सामने तो बेहोशी हो जाते हैं।
किसकी भलाई करी? और गुजरात में मुझे आश्चर्य होता है, जहाँ श्री कृष्ण का राज्य रह चुका है, यहाँ उनको इतना लोग क्यों मानते? उन्होंने किसकी भलाई करी? मुझे एक भी आदमी आकर बताए कि उन्होंने किसी की भलाई करी हो तो। बड़ी आश्चर्य की बात है, यहाँ एक से एक विद्वान होते हुए ऐसी बातों में लगते हैं। नहीं, मुझे आप लोगों से कहना ही था कि कोई चीज सच है या झूठ है, ये इसको पड़ताले बगैर ही आप किसी की बातों में क्यों आ जाते हैं? पूछते हैं चक्रों का स्थान उंगली देके बताइए, तो अभी बता दिया, चक्रों का स्थान अभी बता दिया है। निर्मल कैसे हो सकते हैं? निर्मल होने के लिए कुंडलिनी का जागरण होना चाहिए, जो आपकी सफाई करेगी। कुंडलिनी अगर जागृत नहीं होती तो क्या कोई पागल हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जागरूक तो होगी। अब लेकिन एक बात बताएं कि अगर आप रजनीश जैसे लोगों के पास गए हैं और उनकी किताबें बहुत पढ़ते हैं तो जरा मुश्किल से होगी। मैं साफ कह दूं, जो बात है सो। हम तो इतने चित्र अनुभव उनके मिले हैं कि दिल्ली में 3 उनके शिष्य आए, तो हमारे साथ योगी महाजन है। मैंने कहा देखो प्रोग्राम में मत लाना तुम, चाहे कुछ हो जाए, घर पे ले आओ, मैं ठीक कर दूं। बहुत बेचारे पीड़ित, बहुत तकलीफ, दिमाग उनका खराब हो गया। मैंने कहा देखो तुम उनको प्रोग्राम में मत लाना। उनको प्रोग्राम में लेके आए और तीनों जैसे मेरे सामने आए, यहाँ से करीबन कोई ज्यादा से 50 फुट पे दूर पे होंगे या थोड़े ज्यादा होंगे, तीनों के तीनों पत्थर बन के जमीन पर गिरते। उनका निकालना मुश्किल हो गया, जैसे पहाड़ी से निकालते ऐसे लोगों ने उनको निकाला। ये आधा घंटा प्रोग्राम खराब। आपको अगर सत्य चाहिए तो सत्य लीजिए, अगर किताबों पे जीना है तो फिर जिए किताबों पर। कोई पूछते हैं कुंडलिनी जागृति के बाद कर्म मतलब के पाप और पुण्य होते हैं क्या? हाँ, आपने जो कहा ठीक बात है कि कुंडलिनी के जागृति के बाद आपके कर्मों का क्या होता है। मैंने आपको बताया कि आपका ईगो और सुपर ईगो दोनों ही अंदर चला जाता है। जब आज्ञा चक्र पे आता है तो वो दोनों ही संस्था है जैसे कि कोई बलून की तरह से खिंचाती, उसमें आपके कर्म भी चले जाते हैं और इस तरह से आपके कर्म और आपके जो कुछ संस्कार है वो सारे ही खिंच जाते हैं और उसके बाद आदमी पाप की भावना भी नहीं आती, उसके बाद वो इस तरह से स्वच्छ हो जाता है। ब्रह्म कैसे जाना जा सकता है? ब्रह्म तो मैंने आपसे इन्हों का ब्रह्म कैसे जाना जा सकता है, जब आप महसूस करना चाहें आप महसूस कर सकते हैं। मोक्ष कैसे मिलेगा? वही सब प्रश्न है जो कि हम करने वाले हैं। मोक्ष कैसे मिलेगा? कुंडलिनी जागरण से मोक्ष मिलेगा और कुंडलिनी के जागरण से ही आपको ब्रह्म भी जाना जाएगा। उसका सवाल कितने सारे लिखे, शीलवंत साधु माने क्या, शील वाले साधु माने क्या? साधुता का लक्षण ये नहीं कि आप काशाय वस्त्र पहन करके बैठे और लोगों को लूटे और उनसे पैसे ले भगवान के नाम पर। ये साधुता का लक्षण कभी हो ही नहीं था। जो आदमी आपसे रुपया पैसे लेता है वो साधु कैसे हो सकता है? वो तो आपका नौकर है। शीलवंत कौन है? और शीलवंत वो आदमी होता है जिसके अंदर जिसकी आत्मा जागृत हो गई। जबरदस्ती का शील नहीं होना चाहिए, अंदर से जो आदमी जागृत हो जाता है वो। अब इतने संत साधु हो गए, नरसिंह भगत के आप क्या, नरसिंह भगत उनको कुछ बताना थोड़ी पड़ता था कि आप शीलवंत हो जाओ कि आप अच्छे हो जाओ, वो तो अच्छे ही थे। वल्लभाचार्य जी हो गए, क्या उनको बताना पड़ता था? महावीर जी हो गए, बुद्ध हो गए, उनको बताना थोड़ी पड़ता था कि तुम अच्छे हो जाओ। वो अच्छे थे ही, अच्छे ही हो गए। वैसी ही दशा हमारी आ जाती है। आत्मा माने क्या? अब सब आत्मा के बारे में मैंने बता दिया, तो ये प्रश्न स्किन डिजीज सहज योग से मिट सकता है? सोराइसिस मिट सकता है, मिलता है, बहुतों का मिट सकता है और कभी कभी नहीं भी मिटा तो उसके लिए सहयोग दोषी नहीं है। आप में और कोई कॉम्प्लिकेशन हो, कोई बात हो, पर सहयोग से सोराइसिस बहुत लोगों का ठीक हुआ है। प्रश्न
और क्या लंबे लंबे किताब जैसे प्रश्न लिख के लाए, रात भर बैठ कर लिखे शायद। मैं आपका बेटा आपका हार पहनाने के लिए आ रहा था, ये लोग रोक रहे हैं, आप कुछ कर सकते हैं? अच्छा, कोई है मुझे हार पहनाना चाहते हैं तो वो प्रोग्राम के बाद करें। इन्होंने इसलिए रोका कि अगर सभी लोग हार पहनाने लगे तो टाइम और हो जाएगा, उसमें कोई बुरा नहीं मानना चाहिए। आप आकर के बाद में मुझे हार पहना दीजिए। मैं श्री रामचंद्र मिशन शाहजहां सन्यासी, हमारे गुरुदेव कहते हैं कुंडलिनी जागृत करने की जरूरत नहीं है, वे प्राणाभूति से हमें यात्रा करवाते हैं। क्या मैं अभी आपके सामने कुंडलिनी जागृत करवाने बैठ सकता हूँ? अब आपने अगर इनका सहयोग किया है तो कोई न कोई चक्रों में दोष आ गया होगा, जो कि सहारनपुर का वो सहयोग मार्ग है, उसके लोग जरा कठिनाई से पार होते हैं, पर हम प्रयत्न करेंगे। तू बिना ज्ञान नहीं, सबके क्या है? ज्ञान बिना आत्मा की उन्नति नहीं, शक्ति प्राप्त कुंडलिनी जागृति के लिए जरूरी है। आपने पूछा कि गुरु के बगैर ज्ञान नहीं, लेकिन सदगुरु होना चाहिए। सदगुरु जो भी आपको कुंडलिनी का जागरण कराए, और बाकी तो ऐसे बहुत से बाजार में बैठे हुए हैं, लाखों रुपया कमा रहे हैं, वो सदगुरु नहीं। सदगुरु वही है, मैंने आपसे बताया, नानक साहब कहते हैं सदगुरु वही जो साहिब मिली है, जिसको योग होता है। जो सच्चा सदगुरु होता है उसका आपसे, आपके पैसे से, आपके पोजीशन से या किसी चीज से संबंध नहीं होता, उसका सिर्फ आपके आत्मा की ओर चित्त होता है कि इस आदमी को किस तरह से मैं जागरूक कर दूं, बस, और कुछ नहीं। पर और चीजों में जिसको इंटरेस्ट है तो समझ लेना चाहिए कि ये आदमी वहां झूठा है। मैंने कल भी बताया था कि भगवान के नाम पर एक भी पैसा कमाना पाप है। लोग समझते नहीं इस बात, क्योंकि चला रहा है ऐसी कि जाओ जहाँ 4 पैसे यहाँ रखो, 4 पैसे वहां रखो, 10 पैसे वहां रखो, ये करो वो करो वो करो। कोई मर गया तो फिर 25 रुपए यहाँ रखो, 30 रुपए वहां रखो, कोई पैदा हुआ तो फिर 25 रुपया रखो, 25 रुपए। सारे धर्मों ने ही ऐसा काम कर दिया। तो हम लोग भी सोचते हैं कि हो सकता है इतने पैसे देने से भगवान मिल जाए। भगवान इतने सस्ते नहीं है। देखिए, प्रश्न कुछ लोग ऐसे करते हैं जैसे कि चैलेंज कर रहे हैं, बड़े आह्वान, ये आप सिद्ध करके दिखाइए, वो सिद्ध। मैं यहाँ कोई सिद्ध करने नहीं आई, इस तरह के आह्वान करने की कोई जरूरत नहीं। मैं यहाँ आपकी कुंडलिनी जागरूक करने के लिए आई हूँ। जो आपकी संपत्ति है वो मैं आपको देने को आई, मैं यही प्रयत्नशील रहूंगी। और मैं न तो यहाँ कोई आपसे कोई चीज मांगने आई हूँ, नहीं मैं मुझे आपसे कुछ चाहिए। जो आपका अपना स्वयं का है वो मैं आपको देने आई हूँ, सीधी सादी बात है। उसमें आप आह्वान दे रहे हैं जैसे कोई मैं कोई इलेक्शन में खड़ी हो रही। आप मुझे समझ नहीं पा रहे। बोलते हैं कि कैंसर और ये सब डायबिटीज लेबोरेटरी में टेस्ट पहले कराइए, फिर रिसर्च योग के बाद कराइए, प्रूव करिए। कह रहे हैं, अब एक महाशय बहुत अकलमंद बन के कह रहे हैं कि आप पहले लेबोरेटरी में जाकर के सिद्ध कराइए और फिर यहाँ बात करिए। अरे बाबा, 3 डॉक्टरों को एमडी मिल गया, अब आपकी खोपड़ी में बात गई कि नहीं गई? 3 लोगों को, 3 डॉक्टरों को एमडी मिल गया। जिन्होंने उनको एमडी दिया होगा वो आपसे ज्यादा ही बड़े डॉक्टर होंगे कि नहीं? आसानी से एमडी मिलता है किसी को? लेकिन रशिया में देखिए, वहां के जो सबसे बड़े डॉक्टर हैं, जहाँ पे उनके मिनिस्टर हैं, जैसे उन्होंने रिजल्ट देखे फौरन कह दिया ये तो कमाल की चीज है। हमारे यहाँ सबको ये आदत हो गई है कि हर चीज की नीच मेच निकाले। आपके भलाई की बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम कहते हैं, समझ लीजिए यहाँ एक हीरा रखा है और मुफ्त में आपको मिल रहा है, आप फिर नहीं सोचेंगे, फिर सब दौड़ के आएंगे ऑस्ट्रेलिया से भी, इसको हम लेबोरेटरी में सिद्ध करें। क्यों करें?
क्यों करें? आखिर आपका क्या अधिकार है हमारे ऊपर? ये बहुत ही ज्यादा उद्दामता की बात है। ऐसे परदेश में कोई नहीं करता है, ये अपने देश में ये उद्दामता है कि आप क्यों सिद्ध करें? यार हम ठीक करते हैं तो करते हैं, और जब ठीक हो जाए तो हो जाएगा। कोई हमें सिद्ध करने की क्या जरूरत है? कोई उससे हमें रुपया कमाना है, पैसा कमाना है, एक पोजीशन मिली है, कि कुछ करना है, क्यों हम सिद्ध करें? हम आपको बता रहे हैं कि होता है ठीक, और वो हुआ है, बहुत लोगों का ठीक हुआ है। और जब 3 डॉक्टरों को MD आप ही के देश में मिली है, तब भी अगर आप कहते हैं कि हम उसको लेबोरेटरी में जाके सिद्ध करें और आप जाके रिजल्ट दें, तब आप अपनी कुंडलिनी जागरूक करेंगे, तो न कराइए। इस पे तो कोई जबरदस्ती नहीं हो सकती। आप मेहरबानी से चले जाइए। आपको ये तो ऐसा ही हुआ कि हमने कहा देखो बेटे तुम्हारे पास इतनी संपत्ति है, तो पहले तुम सिद्ध कराओ, फिर तुम ये कराओ, ऐसा कहोगे आप कहे है तो क्यों? अकल की बात करो। ये बेअक्ली हमारे यहाँ बहुत आ गई है। ये बेअक्ली की वजह से ही सहयोग, आपको आश्चर्य था कि बाहर देशों में लोगों में ये है, एक बार सत्य मिल जाते तो ऐसे उसके पीछे पड़ जाते, यानी असत्य को भी बेचारे सत्य बात करके चलते, इतनी उनको सत्य की खोज है। और अपने यहाँ जो है इसकी अकल ही नहीं कि जो चीज सामने आप कह रही है तो क्यों ना करके देखिए। न तो आपको इसमें कुछ पैसा देना है, न तो आपको इसमें कोई तकलीफ नहीं है। एक समझदारी की बात है, सूझबूझ की बात है, जो कि आपके अंदर है। आपकी भलाई के लिए तो हम सारे दुनिया में घूम रहे हैं, हम अपने घर में रहे आराम से। इस तरह के आवाहन करने का आपको अधिकार भी नहीं है। हाँ, अगर आपको सहयोग में आने से कोई तकलीफ हो जाए तो ठीक है, आप कहिए कि ये तकलीफ हो गई हमको। लेकिन जब किसी को तकलीफ भी नहीं हुई, सबको आराम हो गया, सबको फायदा हो गया, तो कम से कम अकल से ये सोचना चाहिए भाई इनको इतना फायदा हो गया तो हम क्यों ना सहयोग में जाए। ये अकल की बात है या नहीं बताइए? सूझबूझ की बात है कि जब जिस चीज से हमें फायदा हो गया उसमें हम क्यों ना जाए, जब दूसरे लोगों को फायदा होगा। मैं तो आपसे अभी भी कहूँ कि किसी भी गुरु के पास जाने से पहले आप ये पता लगाइए हमेशा कि उसके जो शिष्य लोग हैं उनका बर्ताव कैसा है, वो कैसे है, उनका स्वभाव कैसा है, उनकी तंदुरुस्ती कैसी है। पहले तो मैं कहूंगी कि कोई भी किसी गुरु के पास जाता तो एक माँ के स्वरूप में कहूंगी कि तुम्हारी कम से कम तंदुरुस्ती अच्छी रहनी चाहिए। वो भी नहीं अच्छी रहती तो बेकार ऐसे गुरु को रख के करना क्या? एक माँ तो यही कहेगी ना कि बेटे तू जरा सा ये तो सोच, इस गुरु के पास तू गया था तो तुझे क्या मिला, तेरी तो तबीयत भी खराब हो गई। समझ रहे? तो अपने को थोड़ा सा समझना चाहिए कि ये चीजें हुई हैं, घटित हुई हैं, और हम यहाँ से कह रहे हैं कुछ न कुछ वजह से ही कह रहे हैं। इससे बीमारियां ठीक हो जाती है, इसमें कोई शंका नहीं, लेकिन सबकी ही ठीक होगी ये नहीं कह सकते। बहुत से लोगों की ठीक हो गई है, और जब और कोई इलाज है ही नहीं बहुत सी बीमारियों का, तो क्यों ना सहयोग किया जाए। थोड़ी सी अपनी बुद्धि को स्थिरता लाए और ये सोचे कि ये चीज इतनी अद्भुत है, इतनी दिव्य चीज है, उसका वर्णन करना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए। आपके बच्चों के लिए, आपके लिए, आपके समाज के लिए आज कितना जरूरी है कि हम लोगों में परिवर्तन आ जाए। और इतनी ऊंची बात हम कह रहे हैं, तब आप अपना लेकर के खड़े हो जाते हैं, अच्छा मैं आप सिद्ध कर दीजिए। ये लोग नाराज हो गए हैं, तो कोई बात नहीं, कहते हैं ऐसे लोगों को काहे को जागृति देनी। ऐसे ही तो हो गए, लेकिन समझदारी से बैठो। हो गई जागृति तो बहुत आपका नसीब है, और नहीं हो तो हम क्या करें? कोशिश हम करेंगे पूरी। आज मैं कहा आज पूरी कोशिश करेंगे, इसलिए इस तरह के विचित्र प्रश्न न करें, समझदारी के। ध्यान और कुंडलिनी का फर्क यह है कि कुंडलिनी के जागरण के बाद ही ध्यान में आप ध्यानस्थ हो जाते हैं। ध्यान किया नहीं जाता, आप ध्यानस्थ हो जाते हैं, आप ध्यान में ही होते हैं, आप उसे कर नहीं सकते। और आप ये सब समझ लेंगे
उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ध्यान और कुंडलिनी क्या है। सब चीजें एक ही दिन में जानने की जरूरत नहीं। सबसे पहले यही जान लीजिए कि ये शक्ति है या नहीं, चारों तरफ फैली हुई ये शक्ति है या नहीं, इसको आप जान लीजिए। इसको तो पहले जानिए, फिर आगे की बात करेंगे। जैसे कि आप मेडिकल में देखते हैं कि हिस्टोलॉजी है, हिस्टोलॉजी विषय ऐसा है कि उसके लिए जब तक आप माइक्रोस्कोप नहीं लगाएंगे आप देख नहीं पाते। बगैर माइक्रोस्कोप के आप देख नहीं सकते। अगर आप इस मनुष्य की जो चेतना है उससे जानना चाहेंगे तो नहीं जान पाएंगे। इससे एक ऊंची चेतना, जिसे मैं सामूहिक चेतना कहते हैं या आत्मा साक्षात्कारी चेतना जिसे कहते हो, जब तक वो आपके अंदर नहीं आएगी आप इस चीज को नहीं जान सकते। इसलिए पहले उसे प्राप्त करें। व्यवहार शुद्धि के बिना भी क्या सहयोग द्वारा आत्म साक्षात्कार शक्य है? व्यवहार शुद्धि के बिना। इन्होंने सवाल अच्छा पूछा कि व्यवहार शुद्धि के बिना आपको आत्म साक्षात्कार क्या प्राप्त हो सकता है। यही मैंने कल भी बताया था कि आत्म साक्षात्कार माने पूरी तरह से आप ये नहीं समझिए कि आप बड़े भारी संत हो जाएंगे। तो पहले कुंडलिनी का जागरण, उसके प्रकाश में आप खुद ही स्वयं को देखते हैं और आप अपने को शुद्ध करते जाते हैं। आपका व्यवहार भी अपने आप शुद्ध होते जाता है। तो उसके बाद आप पूर्णतया उसमें धीरे धीरे बढ़ते हैं और इतना आनंद आते रहता है। उसमें बढ़ते बढ़ते आप स्वयं भी पूरी तरह से, आपको आश्चर्य होगा कि शुद्ध हो जाते हैं। कुंडलिनी शक्ति का संबंध मनुष्य के भाग्य के साथ कैसे है? उन्होंने पूछा कुंडलिनी का संबंध भाग्य के साथ कैसे है। सो भाग्य वगैरह अब सोचने की बात नहीं है। जन्म ग्रह के साथ कैसे है? और ग्रहों को भी सोचने की जरूरत नहीं है। जब जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नरते। कुंडलिनी की शक्ति से क्या लोग अपना भाग्य बदल सकते हैं? हाँ, भाग्य तो एकदम बदल जाता है, बिल्कुल बदल जाता है और किसी एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाने की जरूरत नहीं, वो भी पैसे बच जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी में भी आपको बहुत से लोग बताएंगे, कभी कभी ऐसा भी मैंने एस्ट्रोलॉजिस्ट को देखा है जो बता देते हैं कि आपको ऐसे ऐसे दिन आत्म साक्षात्कार मिलेगा। ऐसे भी कोई लोग होते हैं। अभी मद्रास में एक साहब ने मुझे बताया था कि माँ, उन्होंने मुझे एक बताया था कि इस दिन तुमको आत्म साक्षात्कार मिलने वाला है। बड़े आश्चर्य की बात है। उसके बाद कोई ग्रहों का विचार नहीं करना। क्वेश्चन ऐसे कान में सीटी बज रही है और ये बीमारी है, वो बीमारी। अच्छा, जिनको भी बीमारियां हैं उनके लिए यहाँ पर सेंटर में आप आइए। धीरे धीरे प्रयत्न करके सभी बीमारियां ठीक हो सकती हैं, लेकिन प्रयत्नशील होना चाहिए। किसी किसी की बहुत जल्दी हो जाती है। जिस जिसको तकलीफ है, जिसको परेशानी है, वो आ जाए और हर तरह की चीज ये देख लेंगे। अगर इनके समझ में नहीं आएगा तो ये मुझे लिखेंगे, फिर मैं इनको खबर कर दूंगी। है सहज योग करते समय तालवे से गर्म हवा और हाथ मुझे करते समय ठंडी हवा लगे तो क्या समझ? आपने ठीक पूछा कि सहज योग करते समय हाथ में ठंडी हवा और तालवे से गर्म हवा आ रही है तो क्या समझना चाहिए कि अंदर की जो गर्मी है निकल रही है, उसको निकलने दीजिए, उसके बाद फिर ठंडक भी आ जाएगी। अपने प्रति एक तरह से मैंने आपसे कल कहा था कि अपने प्रति प्रेम होना चाहिए, अपने प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, अपने प्रति आत्मविश्वास होना चाहिए, सब कुछ हो जाएगा। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें ये दोष है, ये दोष है। अपने प्रति मनुष्य को एक प्रसन्न चित्त होना चाहिए। कल पहले ही मैंने आपसे कहा था कि आप अपने प्रति प्रसन्न चित्त हो, अपने को दोष न दें, कृपया कोई अपने को दोष न दे, वो सब चीज ठीक हो जाएगी। पूछते हैं आपके सहयोग के बिना भी मुझे ईश्वर साक्षात्कार करने की तीव्र इच्छा है, पूरी हो सकेगी कैसे? भाई, इनका कहना ये है कि आत्म साक्षात्कार मैं करना चाहता हूँ बगैर सहयोग के, तो करिए। अगर कर सकते हैं तो वह तो उस समय मना थोड़ी कर रहे हो। मैंने कोई आपको जबरदस्ती थोड़ी करेगी। ऐसी बातें क्या इसमें कोई अर्थ है? ये निरर्थक बातें हैं, आप समझ सकते हैं। निरर्थक है कि मैं आप खुद पढ़े। आजकल
आजकल जमाना जबरदस्ती का आ गया है। कोई भी आदमी अगर पब्लिकली अच्छा भी काम कर रहा हो तो सबको लगता है कि इसको किस तरह से दंड दिया जाए। लेकिन मैं आपको जो देना चाहती हूँ वो आपके हित के लिए, आपके भलाई के लिए, और आप ही के अंदर सब कुछ है, आप ही की अपनी शक्ति है। आपका जो अपना है वो मैं आपको देने आई हूँ, तो उसमें इतना झगड़ा क्यों करना? अजीब लोग हैं जिनको झगड़ालू स्वभाव होता है, तो उनके लिए आप कुछ लेके आइए कि भाई मैं तुम्हारे लिए खाना बना के लाया, तो वो झगड़ा ही करना शुरू कर देते। तो थोड़ा अपना झगड़ालू स्वभाव बाहर छोड़ा है तो अच्छा रहेगा। इसमें झगड़ने की कौन सी बात? एकदम झगड़ा ही शुरू कर देते। हाँ, कुंडलिनी के जागरण के बाद आदमी का झगड़ालू स्वभाव भी खत्म हो जाता है और उसका क्रोध भी खत्म हो जाता है और मनुष्य बहुत सुंदर हो जाता है। इसलिए अभी थोड़ा झगड़ा किया, माँ से कोई हर्ज नहीं, पर तो भी वो ठीक हो जाएगा, कोई भी चिंता की बात नहीं। ये माँ के सिवाय कोई काम कर भी नहीं सकता। बहुत प्रेम की जरूरत है और बहुत समझ की जरूरत है। सिर्फ बुद्धि का खेल नहीं है ये बहुत सबूरी चाहिए, पेशेंस चाहिए, तब काम होता है। और आपको भी अपने साथ भी इसी तरह से प्रेम से अपने तरफ भी एक तरह से सबूरी रखें, अपने को नीचे न गिराएं, तब कार्य जरूर हो जाएगा। अच्छा, अब मेरे ख्याल से अगर सबकी इच्छा हो तो हम लोग अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें, ठीक है? और जिनको नहीं करना वो बाहर चले जाए, इसमें तो जबरदस्ती हो ही नहीं सकती। जिसको नहीं चाहिए वो कृपया बाहर चले जाए। अच्छा, दोनों आप अपने पैर के जूते जो है उतार दें और जमीन पर अलग अलग पैर रखें, बस सादे तरीके से।